हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हूँ बहुत अच्छा होगा। और चलो आज मैं आईआईटी का क्वेश्चन बैंक सोल्व करने जा रहा हूँ। पहले भी मैं बहुत सारा लेक्चर डाल चुका हूँ, आप उसको देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। तो चलो आज मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये 11th नंबर क्वेश्चन मैं देखने जा रहा हूँ। आपको 10th तक फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं डाल चुका हूँ। तो 11th नंबर से आज मैं आगे पढ़ा रहा हूं और 11th नंबर से आपको मैं स्टार्ट कर रहा हूं। और आईआईटी का क्वेश्चन बैंक मैं बना रहा हूं। और नीट का स्टूडेंट हो चाहे आईआईटी का हो, इसको बना करके जाओ। नीट और आईआईटी को आप उखाड़ फेंकोगे, इसलिए इसको जरूर आप बनाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। और आलतू फालतू के चक्कर में मत करो, ज्यादा अच्छा है सीधे आप आईआईटी का क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करो। हम तो यही बोलेंगे, और इसको करो और उसके बाद एग्जाम में जाओ। बाकी आप अदर सब्जेक्ट पर मेहनत करो ना। चलो 11th नंबर देखो, क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है ए बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम, बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम इज कनेक्टेड टू नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंसेज। रेजिस्टेंसेज का क्या है? नेटवर्क से कनेक्टेड है। एज शोन इन फिगर, इन ऑर्डर दैट द मैक्सिमम पावर कैन बी डिलीवर्ड टू द नेटवर्क, द वैल्यू ऑफ आर इन ओम शुड बी। आर का क्या वैल्यू होगा ताकि मैक्सिमम पावर होगा? तो मैक्सिमम पावर के लिए मैक्सिमम पावर थ्योरम में क्या जानते हो कि टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो सबसे पहले क्या करो कि इसका जो है आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो। कैसे फाइंड करोगे? आर आर टू आर हो जाएगा। क्लियर है ना? आर आर टू आर और ये हो जाएगा 4 आर। क्लियर है? यहां से देखो, नीचे 2 आर ऊपर आर, तो ये दोनों का रेशियो लोगे तो कितना हो जाएगा? 1/2। ऊपर में 2 आर और नीचे 4 आर, ऊपर वाला और नीचे वाला का रेशियो लेगा तो 1/2 होगा। इसका मतलब ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, वो भी बैलेंस है। तो बैलेंस है तो इस केस में बीच वाला खोल करके क्या किया जाता है? हटा दिया जाता है। क्लियर है ना? इसको यदि आप और डिटेल में समझना चाहते हो तो देखो ना, ऐसा मैं कर दे रहा हूं। यहां पर ध्यान दोगे, इधर ये आर आर क्या है? 2 आर है। नहीं, आर आर 2 आर, यानी यहां से इधर है 2 आर, ऊपर में है आर। देखो ये एक्चुअली वायर है यार, इसको मोड़ के रखो, इसको मोड़ करके एक जगह कर दिया, और ये बीच में 6 आर है। क्लियर है ना? ये हो जाएगा कितना? आर, और ये हो जाएगा 2 आर। यहां पर देखो, आर आर सीरीज में है, 2 आर हो जाएगा ऊपर में, और नीचे कितना हो जाएगा? 4 आर। अब बताओ ये व्हीट स्टोन ब्रिज दिख रहा है कि नहीं? तो ये हो गया 2 आर और ये हो गया 4 आर। देखो रेशियो निकालोगे तो इसका रेशियो 1/2, इसका रेशियो 1/2। यदि दोनों तरफ रेशियो दोस्तों सेम होता है तो क्या करते हो? बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज होता है, और बीच वाला में करंट फ्लो नहीं करता है। तो बीच वाला रहे या ना रहे, क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ नहीं। इसको खोल करके हटा दो। नहीं, जब ये खोल करके हटा दोगे तब क्या बन जाएगा? ऊपर में हो जाएगा 3 आर, ये सीरीज, और नीचे वाला के साथ पैरेलल। क्लियर? अब देखो ये आर है, ये 2 आर है, ये 4 आर है, और ये कितना? 2 आर। 2 आर 1 आर 3 आर, नीचे 6 आर। 2 आर 3 आर और 6 आर का इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। जानते हो कि नहीं बताओ? क्लियर है? R1 R2 प्लस R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। R1 R2 कितना? 2 आर इंटू 6 आर, सॉरी 3 आर था ना, डिवाइडेड बाई 9 आर हो जाएगा, दोनों ऐड करोगे तो। क्लियर? यानी 2 आर हो जाएगा। क्लियर है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका आ गया 2 आर। क्लियर? अब बताओ, मैक्सिमम पावर डिलीवर कर रहा है, मतलब कि मैक्सिमम पावर के लिए क्या होता है? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल एक्सटर्नल के क्या होता है? इक्वल होता है। व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस? इंटरनल रेजिस्टेंस इज गिवन 4 ओम,
and external resistance, total external resistance will be equal to across this point. What is external resistance? 2R. 2R should be equal to internal resistance, therefore R should be equal to 2. आंसर। अब बताओ, ये आईआईटी का क्वेश्चन था, कितना थर्ड ग्रेड का क्वेश्चन है, ये 90 और 95 में क्वेश्चन पूछा हुआ है आईआईटी का, और कभी भी आपको उठा करके सीधे नीट वाला में कॉपी कर देगा, एकदम कॉपी करता है, एक डिजिट नहीं बदलेगा, सीधे उठाता है डाल देता है। इसलिए नीट वाले स्टूडेंट को बारी बारी मैं समझा रहा हूं कि वो आईआईटी का क्वेश्चन बैंक बनाने से भागो मत। बहुत बार मैं समझा चुका हूं, लेकिन आपके दिमाग में कचरा लोग भर देते हैं कि आईआईटी के काहे को बनाओगे, तो आप बेवकूफ हो। मैं बोल रहा हूं एडवांस का मत बनाओ, इसको जरूर बनाओ। यानी जेईई मेंस का यदि आप बना करके जाते हो तो नीट को तो एकदम धजिया उड़ा दोगे, एकदम उखाड़ करके फेंक दोगे। बाकी आप अदर सब्जेक्ट पर मेहनत करो ना, उधर जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, केमिस्ट्री हो गया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। हाँ, ये उसी को समझ में आएगा जो एक बार पढ़ा हुआ है। जो लोग नहीं जानते हो, जिसका बेस कमजोर है, जो बिल्कुल नहीं जानते हो, वो मेरा रेगुलर क्लास में ज्वाइन कर लेना। पूरा एकदम फिजिक्स का दुनिया दिखा दिया जाएगा, क्या होता है फिजिक्स। चलो, तो ये आईआईटी का क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कहता कि ए स्टेडी करंट फ्लोज इन ए मेटेलिक करंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। भाई कहता है कि स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है, बट नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, मतलब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन नहीं है। क्लियर? यही हुआ ना इसका मतलब। कहता है द क्वांटिटी और क्वांटिटीज कांस्टेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज आर। तो कहता है कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर स्टेडी करंट, मतलब आई का वैल्यू कांस्टेंट है। क्लियर? तो करंट तो कांस्टेंट होगा, इसमें नो डाउट। इसमें कहता है करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला जानते हो, आई बाई एन ई ए। अब खुद समझो, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। हियर ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर वेरीज ग्रेजुअली, यानी ये ग्रेजुअली क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। तो आप खुद समझो, क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी कर रहा है, लेकिन ये तो सेम है। तो जैसे जैसे इधर जाओगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो इधर की तरफ जाओगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा? घटेगा ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटेगा। आप सिंपल समझो, पाइप देखे हो ना, ये पाइप यहां पतला है, मान लो कि यहां पतला है, यहां मोटा हो गया, तो इसमें जो वाटर जो है स्टेडी फ्लो करेगा, उस केस में क्या होगा कि यहां पर फास्ट होगा वाटर का वेलोसिटी, और यहां पर स्लो हो जाएगा। उसी तरह यहां इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ गया तो स्लो हो जाएगा, नहीं, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर? दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और आई बाई ए होता है करंट डेंसिटी होता है। इसमें करंट डेंसिटी तो कहीं लिखा नहीं है, तो ये तो वेरिएबल हो जाएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरिएबल होगा, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ये वाला होगा नहीं, क्योंकि सिंगल करेक्ट आपका ऑप्शन है। ड्रिफ्ट स्पीड ओनली, ये तो होगा नहीं। करंट एंड ड्रिफ्ट नहीं होगा, करंट ओनली होगा आंसर। दिस इज करेक्ट। क्लियर? ठीक है ना? अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये क्यों नहीं वेरी कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये दिमाग में चल रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा। चलो उसको मैं देख रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा, उसको कैसे देखोगे?
चलो देखो, आई बाई ए क्या होता है, जे होता है, नहीं आई बाई ए क्या होता है, जे होता है। तो आई बाई ए करंट डेंसिटी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, देखो ना, इसमें चार्ज फ्लो कर रहा होगा, तो चार्ज फ्लो कर रहा होगा किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगा रहा होगा, नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले एक्सीलरेशन निकालो, तो ई ये फोर्स हो जाएगा बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सॉरी ये एक्सीलरेशन हो जाएगा, और ई फोर्स हो जाएगा, फोर्स बाय मास क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन। अब v बराबर u प्लस at लगा दो, नहीं, तो ये vd इनिशियल मान लेते हैं कि अभी स्विच ऑफ है, जैसे स्विच ऑन करोगे तो करंट फ्लो करेगा ना, शुरू करेगा, 80 ई डिवाइडेड बाय m इंटू टी, क्लियर। यहां से ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, VDM डिवाइडेड बाय ईटी, यही होगा ना। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस पे डिपेंड कर रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यार खुद ये क्या है, वेरिएबल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल होगा, नहीं, क्लियर। इसलिए आपका केवल करंट कांस्टेंट होगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 क्या कहता है, 13 में कहता है कि इन द सर्किट शोन इन फिगर, सर्किट देख रहे हो ना, द करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टर 4 ओम रेजिस्टर क्या होगा, यही आपको बताना है। तो यहां पर ध्यान देना, इधर सबसे पहले क्या करो कि इसमें करंट का वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले इक्विवेलेंट निकालोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड देन आई विल कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले यहां पर क्या फाइंड करोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखो ना यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग, ये कितना हो जाएगा, टोटल 8 हो जाएगा, नहीं, और 8 पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अरे यार जितना आइडेंटिकल रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में कनेक्ट करोगे उतना नंबर से भाग हो जाता है, तो 2 आइडेंटिकल तो 2 से भाग, तो 8 8 4, नहीं, और फिर 4 2 6 2 8, फिर 8 8 4, और 4 3 7 2 9 हो गया, यानी टोटल हो गया 9। इसका मतलब I इज इक्वल टू टोटल EMF बाई टोटल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस है नहीं, तो टोटल EMF 9 डिवाइडेड बाई 9 1 एम्पियर होगा कि नहीं, क्लियर। दिस इज R इक्विवेलेंट इज 9, ओके। अब ध्यान दो इधर, ये समझ में आया ना, 8 8 4, अरे इधर हो गया 8, ये 8, अब सिंपल समझो ना, आर इक्विवेलेंट जब पैरेलल में रहता है तो R1 R2 भाई R1 प्लस R2 लगाते हो कि नहीं, बोलो, ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएगा तो R/2 हो गया, तो 8 8 मिलके 4, फिर 8 8 मिलके 4, और 4 3 7 और 2 9, क्लियर। अब ध्यान दे दो, करंट डिवीजन रूल कर दो, यहां से यदि आपका करंट 1 एम्पियर आ रहा है तो इधर वाला इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो ये 8 8 8 4, अब 4 और 2 6 और 2 8, तो ये दोनों 8 8 है ना, तो इधर 0.5 जाएगा, इधर भी 0.5 जाएगा, कोई शक है क्या, कोई शक नहीं है। अब बाबू यहां पर आएगा 0.5, फिर इसके लिए देखो दोनों आइडेंटिकल रास्ता है, इधर कितना हो जाएगा, टोटल 8 ओम हो जाएगा, ये भी 8 ओम है, तो इधर इसका भी आधा, तो इसका आधा हो जाएगा 0.125, इसमें 0.125 एम्पियर, बोलो होगा कि नहीं, क्लियर है। सॉरी, इसका आधा 0.25 में थी, 0.25 एम्पियर, इसका भी 0.25 एम्पियर। कोई कष्ट, बंद हो गया क्वेश्चन।
क्या पूछ रहा था? कहता है कि 3 ओम रेजिस्टर से 0.5 एम्पियर, 3 ओम रेजिस्टर से 0.5 एम्पियर, गलत कि सही? गलत ना। चलो इसमें आ जाओ, 3 ओम रेजिस्टर से 0.25 एम्पियर, ये भी गलत। उसके बाद क्या कहता है? 4 ओम रेजिस्टर से 0.5 एम्पियर, 4 ओम रेजिस्टर से 0.5 एम्पियर, गलत है जी। 4 ओम रेजिस्टर से 0.25 एम्पियर सही तो है, यही ना 4 एम है, इसे 0.25 एम्पियर। विच ऑप्शन इज करेक्ट? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब बताओ, ये आईटी का क्वेश्चन है कि मजाक हो रहा है? नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है, बस आपको मन से पढ़ने का जरूरत है, और अच्छे से पढ़ोगे ना तो फिजिक्स आपके लिए बिल्कुल आसान सब्जेक्ट है। लेकिन आपको कुछ लोग माइंड वॉश कर देते हैं, बहुत टफ है टफ है, तो आप भी दिमाग में सोच लेते हो टफ है। क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 14 देखो, 14 क्या कहता है? कहता है कि इन द सर्किट शोन पी बराबर आर, सॉरी पी नॉट इक्वल टू आर, ये दोनों बराबर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर इज सेम विथ एस इज ओपन और क्लोज। कहता है कि इसको ओपन रखो फिर भी रीडिंग वही, इसको क्लोज करो फिर भी रीडिंग वही। इसका मतलब यह हुआ कि इसको क्लोज और ओपन करने से कोई इफेक्ट रीडिंग पर नहीं पड़ रहा। क्लियर? जब क्लोज या ओपन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है बाबू, तो ये रह करके क्या करेगा? इसको खोल करके हटा दो। नहीं, जब कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है तो इसको खोल करके हटा दो। तो खोल करके हटा दोगे तब देखो व्हीट स्टोन ब्रिज दिख रहा है क्या? बीच वाला खुल गया। जब बीच वाला खुल गया तो क्या होगा? ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज नहीं। क्लियर है? इसलिए इफेक्ट नहीं पड़ रहा था कि इसमें करंट ही नहीं जा रहा था। स्विच ऑन भी करोगे तो करंट नहीं जा रहा है, स्विच ऑफ है तो करंट तो ऐसे ही नहीं जाएगा। क्लियर? अब बताओ इसमें कहता है क्या? उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है आई आर इज इक्वल टू आई जी, आई आर इज इक्वल टू आई जी। सही बात है भाई, आप खुद समझो, यहां से जो करंट गया होगा तो इधर मान लो कि आई गया होगा, सॉरी I1 गया होगा, तो इधर I माइनस I1 गया होगा। नहीं, क्लियर? और यहां से इसे चुपचाप ऐसे चल गया होगा, क्योंकि इसमें तो करंट न जा रहा है न इसमें आ रहा है, कुछ तो हो ही नहीं रहा, इसमें करंट जा ही नहीं रहा, तो ये ऐसे जाएगा और ऐसे पार कर जाएगा। तो जो आर में करंट होगा वही जी में होगा। सही बात तो है, ये वाला ऑप्शन सही हो गया। अब सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, आगे चेक करने का जरूरत नहीं है। क्लियर? यदि ऑल रहता है एक ऑप्शन तब फिर चेक करना होता। बात समझ लिया? ऐसे चेक करना चाहते हो तो कर लो। कहता है कि आईपी इज इक्वल टू आई जी, आईपी में भाई I1 गया, इसमें I माइनस I1 सेम कैसे हो जाएगा जी? इसमें देखो IQ बराबर आई जी, ये I1 आया होगा, तो इसके बराबर कैसे हो सकता है? IQ बराबर IR, IQ ये बराबर IR, इसमें I माइनस I1 जा रहा है, इसमें I1 जा रहा है, कैसे इक्वल होगा? क्लियर? देख रहा है ना कितना थर्ड ग्रेड के क्वेश्चन पूछ रहा है। केवल बस आपको समझना है। 15 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इन द गिवन सर्किट इट इज ऑब्जर्व दैट करंट I इज इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस I6। कहता है कि इस वैल्यू से इंडिपेंडेंट है, इसको 10 ओम कर दो, 20 ओम कर दो, 30 ओम कर दो, 100 ओम कर दो, 1000 ओम कर दो, 2000 कर दो, 1 लाख कर दो। कहता है कि उसके वैल्यू से इंडिपेंडेंट है, यानी करंट जो आई है उसके वैल्यू से इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है इसका मतलब
कि ये रहे या न रहे, क्या फर्क पड़ने वाला है? खोल के हटा दो, जब इंडिपेंडेंट है तो खोल के हटा दो। तो अब बताओ व्हीट स्टोन ब्रिज वाला कंडीशन दे दिया कि नहीं? दे दिया। देख लो, मतलब इसमें करंट नहीं जा रहा होगा, इसलिए यहां पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। करंट भाई नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों का रेशियो, ये दोनों का रेशियो सेम है। इसका मतलब कि R3 डिवाइडेड बाई R1 शुड बी इक्वल टू R4 डिवाइडेड बाई R2। एक बात ध्यान रखोगे, लेफ्ट साइड यदि इधर वाला को न्यूमरेटर में रखे हो तो राइट साइड भी इधर वाला को ही न्यूमरेटर में रखना होगा, इसको ध्यान रखना। ये नहीं कि ऐसा कर देना R3 बाई R1 इज इक्वल टू R2 बाई R4, हो जाएगा गलती। अब यहां से क्या लिख सकते हो? R1 R4 शुड बी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन R2 R3। क्लियर? कोई ऑप्शन है क्या? R1 R4 इज इक्वल टू R2 R3, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। बताओ कितना थर्ड ग्रेड का क्वेश्चन है ये, कब IIT में आया हुआ है? और नीट वाला बच्चा जो है दूर से भागता है, IIT का नाम जहां देखा मैदान छोड़ के फरार होने की जरूरत नहीं है। देखो कितना थर्ड ग्रेड का क्वेश्चन है, और यही एकदम सीधे उठाएगा डाक के नीट में जाके कॉपी कर देगा। बहुत बार करते रहता है कॉपी, हर एक साल कुछ ना कुछ एकदम IIT का एकदम उठाता है डाल देता है। अब मिला लेना। चलो यहां तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कहता है? कहता है कि वायर ऑफ लेंथ L एंड 3 आइडेंटिकल सेल्स ऑफ निग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करके चलना है बाबू, आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया, यानी जो बैटरी जो है सीरीज में कनेक्ट किया था, 3 गो आइडेंटिकल बैटरी को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो क्या होगा? यानी सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो, क्लियर? अरे सीरीज में ना है, सीरीज में प्लस माइनस जुड़ते जाएगा। तो कहता है इसमें एक का ई मानो तो सीरीज में क्या होता है? ऐड हो जाता है। तो इसमें करंट का वैल्यू जो हो जाएगा I बराबर 3E डिवाइडेड बाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इंटरनल तो 0 है। कहता है कि निग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, क्लियर है ना? ड्यू टू द करंट द टेम्परेचर ऑफ द वायर इज रेज्ड, ये रेजिस्टेंस की जगह वायर दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं यार, इस वायर का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही। नहीं, चलो इसका अब कहता है कि इसका टेम्परेचर कितना से राइज कर गया है? डेल्टा T से। मतलब समझ लो कि आपको हीट का कंसेप्ट इसमें घुसाना है। तो टेम्परेचर राइज जब हुआ था हीट में, इसलिए देखो साथ साथ पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को लग रहा होगा ना कि कभी हीट पढ़ा दे रहे हैं, हीट का क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं, कभी करेंट का करा रहे हैं, कभी लाइट का कर रहे हैं, ये क्या मजाक कर रहा है यार? तुम पूरा फिजिक्स पढ़ चुके हो, इसलिए तो 50 बार मैं बोल रहा हूं कि जो पढ़ चुके हो उसी को बुझाएगा। तो हीट का कंसेप्ट है, लाइट का कंसेप्ट है, तुम कर सकते हो कि नहीं? इसलिए उधर हीट भी पढ़ा रहा हूं, ये ऑप्टिक्स भी पढ़ा रहा हूं, सब मिला के पढ़ा रहा हूं, और आपका रिवीजन भी होते रहेगा। ऐसे क्या होगा कि करंट पढ़ा करके जैसे जाऊंगा ना लाइट में, आप धीरे धीरे करंट गोल कर लोगे, क्लियर? तो जो लोग अगले साल IIT नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं वो लगातार हमारे साथ बने हुए रहिए, और जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसको ऑनेस्टली घर पर आप कीजिए, उसके बाद जाइए तो एग्जाम में उखाड़ के फेंक दीजिएगा, चाहे वो नीट हो या IIT हो, क्लियर है ना? चलिए, हाँ, जो लोग पढ़ चुके हैं, 50 बार ये रिपीट कर रहा हूं, अब पढ़ चुके हैं, कहां से लोग पढ़ लेता है, उड़ा के लोग के पढ़ा देता है, या डायरेक्ट जो है बुक वाला छपवा दिए, वैसे पढ़ाई नहीं होता है। अब जा करके मेरा देखिए वीडियो लेक्चर 1 से लेकर के लगभग 28-29 तक होगा,
यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का, उसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स मिल जाएगा, यूनिट एंड डायमेंशन मिल जाएगा, फिर आपका इनर्स इन मेजरमेंट मिलेगा। इनर्स इन मेजरमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, हर एक साल क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए वो उसको सीरियल नंबर से देख लेना। और जैसे ही देख लोगे ना तो आपको अनुभव होगा कि हम कहाँ हैं। भाई जब तक डिटेल से तुम नहीं पढ़ोगे ना तो आपसे फिजिक्स नहीं बनेगा। इतना आसान मत समझना, ये सबका बाप है। सबका बाप मतलब समझते हो ना, फिजिक्स को बोला जाता है फादर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, ये सबका बाप है। यदि इसको ढंग से पढ़ोगे ना तो ये सबका पोता बन जाएगा, बच्चा। और यदि मजाक करके पढ़ोगे तो आपको डुबा डुबा मारेगा, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। आप बोलोगे अरे यार फिजिक्स तो बहुत टफ है। फिजिक्स को लोग जान के टफ बना दिए, टफ है नहीं। बात समझ गया ना। उसको यदि ढंग से पढ़ाया जाए तो जरूर भेजा मिल जाएगा। आप जाकर देखो तो मेरा लेक्चर, और देखने के बाद उसके बाद क्वेश्चन बनाना, देखना धुआं उड़ा दोगे बटा करके, ये सही बता रहा हूं। चलो देखो इधर कहता कि वायर ऑफ लेंथ एल and three identical cells of negligible internal resistances are connected in series. Due to the current, the temperature of the wire is raised by delta T in time t. चलो देखो इधर, आप लोग जानते हो ना डेल्टा टी से बढ़ गया है तो H बराबर ms डेल्टा थीटा। किसी को प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर। अब आगे देखो क्या करता है। टी टाइम में कर रहा है। इन नंबर n ऑफ सिमिलर सेल्स इज नाउ कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड क्रॉस सेक्शन। मतलब मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम होगा, समझते चलना। क्रॉस सेक्शन भी सेम है, केवल लेंथ दोस्तों डबल कर दिया है। तो लेंथ जब डबल हो जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा कि नहीं बताओ। आर बराबर रो एल बाई ए होता है, ए सेम है, रो सेम है, तो एल डबल तो आर डबल नहीं, यानी एल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो लेंथ दोस्तों डबल तो आर डबल, क्लियर। अब जो करेंट का वैल्यू हो जाएगा सेकंड केस में आई डैश, ये एन ई डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है यहां तक। अब चलो हीट एनर्जी कैसे निकालोगे? आई स्क्वायर आर टी जानते हो, तो आई स्क्वायर आर टी बोलो, लिख सकते हो कि नहीं? एम एस डेल्टा टी। एक इक्वेशन यहां से आया कि नहीं बताओ। आई का वैल्यू पुट कर देना, क्लियर। और यहां से आई डैश का स्क्वायर, आर की जगह 2r, टाइम वही है जी। क्या पूछ रहा था? कहता है द टेम्परेचर ऑफ द वायर इज रेज्ड बाय द सेम अमाउंट डेल्टा टी इन सेम टाइम। लो टाइम भी सेम दे दिया। अब बाबू बताओ कि बनेगा कि नहीं। अब लेंथ डबल कर दिया यार, एरिया क्रॉस सेक्शन सेम है, मटेरियल सेम है, तो लंबाई डबल, तो मास भी तो डबल हो गया होगा। बोलो, इतना लंबाई का पेन का मान लेते हैं, मास 100 ग्राम है, एरिया क्रॉस सेक्शन मटेरियल सेम रहेगा तो डबल लेंथ होगा, तो डबल मास नहीं हो जाएगा? डबल मास हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखना, मतलब 2m स्पेसिफिक हीट मटेरियल वही है तो वही रह जाएगा, इसमें तो कोई चेंजिंग होगा नहीं। और डेल्टा टी सेम दे दिया है, हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन बोल रहा है, क्लियर। अब बताओ आई डैश का वैल्यू इसमें पुट कर देना, आई का वैल्यू इसमें पुट कर देना। आपसे पूछ क्या रहा था? कहता है द वैल्यू ऑफ एन इज, एन का वैल्यू फाइंड होगा कि नहीं? एक ही अननोन है यार, डिवाइड कर दो, सब कैंसिल हो जाएगा, एन का वैल्यू वहां से फाइंड हो जाएगा, क्लियर। करना पड़ेगा, एक कर लोगे, समझ गया इतना। अब इतना से तुम समझ गया तो चलो आपको मैं कर दे रहा हूं
कितना लिखोगे, दोनों को डिवाइड करोगे तो आई बाई आई डैश होल स्क्वायर, किसी को कष्ट, आर कैंसल हो जाएगा तो 1/2 नीचे होगा बाबू, टी कैंसल हो गया, और इधर देखो 1/2 एस कैंसल, डेल्टा टी कैंसल, हाफ हो जाएगा कि नहीं, क्लियर, और कुछ बचेगा जी, और कुछ नहीं बचेगा, हाफ हाफ साफ हो गया कि नहीं बताओ। तो यहां से आई बराबर आई स्क्वायर बराबर आई डैश करो ना सीधे यार, काय को भी स्क्वायर हट जाएगा, आई का वैल्यू हो जाएगा 3e/r, और इधर हो जाएगा ne/2r, कुछ गया, ई से ही गया और कुछ से गया, आर भी कैंसिल हो गया, n = 6। क्या मजेदार क्वेश्चन है यार, IIT का क्वेश्चन है, देख रहा है ना, 2001 में पूछा हुआ है, IIT का क्वेश्चन है, आपको मजाक लग रहा है कि नहीं, क्लियर है, तो ये केवल मजाक है, IIT का क्वेश्चन देख रहे हो ना, क्या मजाक है, और आप लोग खासकर नीट वाला जो बच्चा होता है तो देख ही करके फरार हो जाता है, अरे IIT का क्वेश्चन हो, तो हम ये पढ़ा रहा हूँ ना, तो बहुत लोग जो होगा नीट का जो स्टूडेंट होगा वो तुरंत वीडियो के देखेगा IIT, तुरंत उसको छोड़ेगा, भागेगा, मैदान छोड़कर फरार। इसलिए आप देखा होगा कि जब मैं थंबनेल बनाता हूं ना, तो उसमें लिखा हुआ रहता है सॉल्यूशन ऑफ IIT JEE एंड नीट, क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है ना, नीट वाला इसलिए घुसा देता है ना कि देखेगा फरार हो जाएगा कि IIT का क्वेश्चन है, अब ई गधा को पता नहीं है, ई बेवकूफ को पता ही नहीं है कि IIT वाला क्वेश्चन को रिपीट कर देता है। अरे भाई, इसको प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा तो हमको तो नहीं लगता कि आप कुछ पढ़ने का तुमको जरूरत है, फालतू किसी के बरगलाने में मत चलना, इसका मॉडल बनाओ उसका मॉडल बनाओ, कोई मॉडल ऊपर भगवान जी लिखते हैं क्या और अल्लाह लिखते हैं, इंस्टीट्यूट में 3rd ग्रेड का जो टीचर होता है ना, वही मटेरियल बनाता है जिसको कुछ नहीं बुझाता है, इसलिए आपको मटेरियल में दिखता होगा सब एरर ज्यादा, तो उससे अच्छा ना कि IIT का क्वेश्चन बना। चलो, अरे मैं तो इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, तब देखो जिस थाली में खाओ छेद कैसे करोगे, फिर तो उसका बड़ाई हमको करना ही ना है। चलो, इसके बाद क्लियर, IIT का क्वेश्चन बैंक बनाओ, IIT के स्टूडेंट और नीट वाले भी, केवल IIT वालों को एक एक्स्ट्रा बनाना है इरोडोप का क्वेश्चन, जिसको लोग कहता है फिजिक्स का सबसे टफ बुक है, खाक टफ है यार, तो काफी आसान बुक है, उसको बनाओ। चलो नेक्स्ट देखो, एडवांस के लिए वो जरूरी है, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P and Q ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट शोन इन फिगर इज, देख रहे हो ना फिगर में, अब बताओ बाबू इसमें बन जाएगा कि नहीं आपसे, ये देखो तो, ये व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा लग रहा है, दिस बाई दिस बराबर है, इसको खोल करके हटा सकते हो, हटा दो, दिस बाई दिस इक्वल है, इसको भी खोल के हटा दो, बन गया क्वेश्चन। अब देखो ये लाइन पैरेलल, टोटल 4 ओम हो जाएगा, नीचे 4 ओम, अभी मैंने बताया था 884 हुआ था, नया मैथ समझो, तब 4 4 2 हो जाएगा, मतलब ये दोनों मिलकर के 2r हो जाएगा। अब फिर इसके साथ पैरेलल थे, ये भी तो 2r है लेकिन स्मॉल 2r है, तो r इक्विवेलेंट बाबू कितना हो जाएगा, 2r इंटू 2r डिवाइडेड बाई 2r प्लस 2r हो जाएगा कि नहीं, क्लियर। तो पूछ क्या रहा था आपसे, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन P and Q, आंसर तो आ गया जी, 1 2 कैंसिल हो गया, कॉमन होकर गया, ये रहा आपका आंसर, क्लियर।
अब बताओ ये मजाक करने वाला क्वेश्चन है कि नहीं? 2002 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सब मजाक आपसे हो रहा है केवल, बात समझ गया ना? केवल आईटी वाला आपसे केवल मजाक कर रहा है। देख लीजिए आईटी का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हाँ एक बात ध्यान देना, इधर जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाया या पढ़ाऊंगा या पढ़ाता हूं, उस इंस्टीट्यूट का मटेरियल का खूब बड़ाई वहां पर करूंगा भाई, करना मेरा फर्ज है। बोलूंगा ये मटेरियल बनाओ, ये मटेरियल बनाओ, लेकिन एक बात तो वहां जरूर मैं बोलता हूं कि ये मटेरियल बनाने के बाद आईआईटी का क्वेश्चन बैंक जरूर बनाना, और मैं करवाता हूं क्लास में। अब मटेरियल बनाएंगे तो अच्छा, अच्छी बात है। तो मटेरियल को हम क्या करते हैं कि हम आईआईटी का क्वेश्चन बैंक का सोल्व कर दिए, और मटेरियल बच्चा लोग अपना बनाया पूछेगा, और उसमें भी पूछने के लिए एकदम सीरियल नंबर। जिसको नहीं बना करके, पढ़ाई का तरीका वही है। मैं बनाने के लिए मैंने बोला कि जाओ बना करके आना, आपसे 16 नंबर क्वेश्चन नहीं बना, 18 नंबर नहीं बना, फिर बोलता हूं बच्चा लिखा दो नंबर, लाइन से लिखा देगा। और बैच में हर एक तरह का स्टूडेंट जो बेचारा वीक है उसको लपेट दे, वो भी नंबर लिखाएगा। अब 2 नंबर लिखाया तो ऐसा नहीं कि तुम पढ़ता नहीं है हटो, ऐसा नहीं। ऐसा करेंगे तो फ्रस्ट्रेट कर जाएगा। तो जो गधा को घोड़ा बनाता है वही ना अच्छा टीचर है। और तेज जो है वो तो बेचारा कहीं भी रहेगा, वो पढ़ करके निकाल लेगा। लेकिन तेजका को, यदि तेज स्टूडेंट को अच्छे से यदि गाइड किया जाए तो टॉप कर जाएगा। लेकिन क्या होता है, वो तेज रहता है तो वो अपने आप में घमंड रहता है, कैसे पढ़ाएंगे तब पढ़ लेंगे। अरे गधे कहीं का है, तुमको यदि अच्छा से पढ़ाया जाए तो तुमको जो 50 रैंक आ रहा था वो तुमको 1 आ जाएगा। ये तो सोचो कम से कम। मैं परफेक्ट बात बोल रहा हूं। भले कुछ लोग को दुख लग रहा होगा, लेकिन दुख नहीं, ठीक से सोचना जाकर रूम में बंद होकर के। इंजीनियर जयसिंह का जो है एक एक बात सही लगेगा, सब सही बात है। चलो क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चल बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, यहां पर ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, ध्यान से सुनना। कहता है कि इज 100 वाट बल्ब B1 इज 100 वाट, क्लियर? कहता है कि एंड 260 वाट बल्ब्स B2 एंड B3, ये 60 वाट का बल्ब है जी। जब बल्ब खरीदने जाएंगे ना दुकान में तो उस पर लिखा हुआ रहता है 220 वोल्ट 60 वाट, 220 वोल्ट 100 वाट, इस तरह का लिखा हुआ रहेगा। कहता है आगे आर कनेक्टेड टू 250 वोल्ट सोर्स, मतलब 250 वोल्ट से जोड़ा गया है, क्लियर? कहता है इसमें क्या शोन इन फिगर, नाउ W1 W2 W3 आर द आउटपुट पावर्स ऑफ द बल्ब्स B1 B2 एंड B3 रेस्पेक्टिवली, देन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यही आपसे डिमांड कर रहा है। आप खुद समझो, पावर निकालना है ना, तो VA 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 VB 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 VA 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 माइनस VB VA माइनस VB, यानी ये दोनों के क्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। जो इसके क्रॉस वही इसके क्रॉस, क्लियर? तो यहां पर आपको भी मालूम है तो रेजिस्टेंस इसका पता हो जाएगा ना। 250 क्या होता है, P बराबर होता है V²/R। तो यहां से R बराबर V²/P, बोलो होगा कि नहीं? तो इसके लिए P3, क्लियर? ठीक है। अब इसके अक्रॉस देखो, तो सबसे पहले तो ये दोनों सीरीज में है तो रेजिस्टेंस उसका जुटेगा नहीं, उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। बोलो
तो ये दोनों का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसका जो है जितना इसका रेजिस्टेंस होगा उतना ही ना इसका रेजिस्टेंस होगा, दोनों तो 60 वाट का है। क्लियर। V2 और V3 60 वाट का था, तो इसका रेजिस्टेंस कितना, अगर दोनों बल्ब जो है आप लाए हो 60 वाट का, तो इसका रेजिस्टेंस कितना, इसी के बराबर। क्लियर है। अब देखो इसके बराबर इसका रेजिस्टेंस है, इसमें कुछ ऐड हो गया है, तो निश्चित रूप से इस पार्ट का रेजिस्टेंस हाई हो गया होगा, नहीं, तो इस पार्ट का रेजिस्टेंस हाई होगा। जब रेजिस्टेंस हाई होगा तब पावर क्या हो जाएगा, कम जाएगा। पावर क्या हो जाएगा, कम जाएगा। और W1 W2 W3 आउटपुट पावर है, तो इसका जब रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा, अब वोल्टेज तो वही है 250, तो निश्चित रूप से में इसमें पावर जो है क्या होगा, कम जाएगा, और इसका पावर ज्यादा हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं जाता। क्लियर है। तो इसका पावर देखो, ये जो रेजिस्टेंस जो दिया जाता है ना, रेजिस्टेंस जो है 220 वोल्ट पर दिया हुआ रहता है, 220 वोल्ट 60 वाट। क्लियर। तो रेजिस्टेंस जो है, जो रेटिंग है बल्ब का, दोनों का सेम रेटिंग है। इसको जोड़ रहे हो ना 250 वोल्ट से, हम मान लेते हैं 100 वाट का घर में बल्ब लगा दिया, तो हमेशा वोल्टेज 220 ही रहता है, कभी 150 भी हो जाता है, कभी कभी 250 भी पहुंच जाता है। तो क्या उसका बल्ब का रेजिस्टेंस बदल जाएगा, नहीं ना। ये तो 250 से जोड़ा ना गया है, बात समझ गया। V का वैल्यू हम कितना 220 वोल्ट जो जनरल होता है वोल्टेज वो लेकर के चल रहा। तो इसका रेजिस्टेंस इसका रेजिस्टेंस सेम था, लेकिन इसमें कुछ ऐड हो गया, लेकिन इसके क्रॉस वोल्टेज जो है वही इसके क्रॉस है, तो V दोनों का सेम है। तो जिसका रेजिस्टेंस कम उसका पावर ज्यादा, तो सबसे ज्यादा किसका पावर होगा, इसका पावर ज्यादा होगा, यानी W3 सबसे ज्यादा होगा। W3 सबसे ज्यादा किसमें है, W3 इसमें सबसे ज्यादा पावर होगा। क्लियर है। और ये दोनों का पावर टोटल जोड़ के इससे कम आ रहा है, तो सबसे हाई W3 हो गया। एक ही ऑप्शन तो आ रहा है D, आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं। इसके बराबर हो सकता है क्या, जिंदगी में नहीं बराबर होगा। इससे इसका पावर टोटल कितना है, कम ना है, तो इसका तो और कम में हो जाएगा, तो निश्चित रूप से ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है। चलो, तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। यहां कहता है W3 W2 के बराबर, ये तो होगा नहीं कभी। ये दोनों का पावर कैसे सेम हो जाएगा भाई। यहां पर वोल्टेज है 250 वोल्ट, इसका भी 250 वोल्ट, इसका रेजिस्टेंस R मानो तो इसका भी R होगा, इसमें कुछ ऐड ना हो गया। अब वोल्टेज दोनों के क्रॉस सेम है, तो ऐड होगा तो R प्लस समथिंग आएगा, तो इधर वाला पार्ट का पावर कम जाएगा, इस ब्रांच का पावर ज्यादा होगा। तो सबसे हाई पावर इसी का ना, इन दोनों को जोड़ करके भी छोटा आ रहा है पावर, तो दोनों को जोड़ के छोटा आ रहा है, तो इसका तो और कम जाएगा। इसका मतलब ये दोनों का कभी बराबर नहीं पॉसिबल है, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। 1 का सबसे ज्यादा पॉसिबल नहीं होगा, एक ही है W3 ज्यादा। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, 4 ऑप्शन मिलाना आसान होता है, पूरा सोल्व करने का आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगा। इसमें देखो क्वेश्चन कहता है 3 रेजिस्टेंसेज ऑफ इक्वल वैल्यू आर अरेंज इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस शोन बिलो। देख रहे हो ना, अलग अलग कॉम्बिनेशन में इसको दिखाएगा। अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन के अकॉर्डिंग जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इसको सजाना है। आप खुद समझो, सम में आई सेम कर दिया है। करंट
यहाँ जो ब्रांच में है वही यहाँ पर है, वही यहाँ पर है, वही यहाँ पर है। क्लियर? सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो तो इसमें इक्विवेलेंट सबसे ज्यादा आएगा नहीं? क्लियर है? इसमें इक्विवेलेंट सबसे ज्यादा आएगा और तीनों इक्वल वैल्यू का रेजिस्टेंस है तो ये 3R आ जाएगा। इसमें देखोगे तो R इक्विवेलेंट सबसे कम, पैरेलल में सबसे कम ना हो जाता है, R/3। इसका मैं R ले रहा हूं। इसमें देखो ऊपर 2R नीचे R तो कितना हो जाएगा 2R × R अपॉन 3R, R1 + R2 2R/3। यहां पर आ जाओ R/2 और इसके साथ R इक्विवेलेंट इसका 3R/2 आ जाएगा, मतलब 1.5R। और ये कितना आ रहा है? ये लगभग आ रहा है 0.67 आ रहा है। अब बताओ जिसका रेजिस्टेंस हाई उसमें करंट सब में सेम जा रहा है, तो करंट सेम में जा रहा है तो पावर क्या होता है? I² होता है। क्लियर? तो यहाँ R की जगह R इक्विवेलेंट लोगे तो सब में I सेम है, जिसका RE ज्यादा उसका पावर ज्यादा, तो RE सबसे ज्यादा इसका ना है और सबसे कम इसका है, 0.33 आ जाएगा। अब बताओ सबसे ज्यादा पावर इसका ज्यादा फर्स्ट का, तो फर्स्ट का सबसे ज्यादा पावर कौन है? ए में है और बी ऑप्शन है। क्लियर? अब तुक्का लगाना होगा, टाइम मान लेते हैं कम है, छिना रहा है आंसर शीट, तो तुक्का लगा दो ये दोनों में, कोई ये गलती मत मानना। क्लियर? अब चलो इसमें देखो, आगे देखो तो 3R, उसके बाद किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? इसका देखो फोर्थ का 1.5 आ रहा, तो फर्स्ट का सबसे ज्यादा पावर, उसके बाद फोर्थ का, फर्स्ट का भी है फोर्थ का भी है। देखो कितना तुमको टॉर्चर कर रहा है, दोनों में सेम दे दिया है। अब आगे देखो, इसके बाद इसका रेजिस्टेंस हाई है तो उसके बाद इसका पावर होगा थर्ड का, तब इसमें दे दिया है सेकंड, इसमें दे दिया है थर्ड, तो ये होगा सही। सबसे कम किसका होगा भाई? इसका है सेकंड, ये सब सॉरी एक सेकंड, ये सेकंड में लिखा हुआ है यार, ये सेकंड लिखा हुआ है, तो सबसे कम किसका? ये थर्ड है, सबसे कम इसका। क्लियर? अरे यार थर्ड यहां ना है, हमको लगा ये थर्ड है, ये थर्ड है, थर्ड का सबसे कम क्योंकि रेजिस्टेंस कम है, देखो सबसे कम। क्लियर? चलो इसके बाद ये सब IIT का क्वेश्चन की मजाक हो रहा है, इसलिए बोल रहे हैं कि एडवांस के लिए यूट्यूब बना लेना, एकदम बहुत मजा आएगा। और मैं कुछ लेक्चर करवाया भी हूँ यूट्यूब का और करवाऊंगा। ये IIT का क्वेश्चन बैंक खत्म होगा ना तो एकदम एडवांस के लिए आना ना, यूट्यूब बनाऊंगा। और उसको बोला जाता है सबसे टफ बुक है, खाक टफ है, तुम देखना। यदि आपके पास कंसेप्ट है ना तो वो भी चुटकी में उड़ते जाएगा। इसमें आ जाओ, इन द शोन अरेंजमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ मीटर ब्रिज, ये मीटर ब्रिज है, ये मीटर ब्रिज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, इससे क्वेश्चन हमेशा आते रहता है, इसलिए ध्यान रखना। इफ AC corresponds to null deflection of galvanometer is X, AC जो है ना, यहां पर जैसे जॉकी को टच कराया है तो भाई इसका डिफ्लेक्शन 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब कि इसका जो रेजिस्टेंस होगा और इसका रेजिस्टेंस, इसका रेशियो ले लो। क्लियर? नल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इज X, यानी AC का लंबाई कितना है? X। तो देखो R बराबर होता है ρL/A, तो जब इसका रेशियो लोगे ना R1/R2, जस्ट लाइक वाई हीट स्टोन ब्रिज, इसमें यार करंट नहीं जा रहा है, 0 डिफ्लेक्शन है, तो दिस बाई दिस। क्लियर है? तो ρA दोनों तरफ सेम है क्योंकि एक ही वायर है, तो ρA कट जाता है तो L का रेशियो आ जाता है लेंथ का, मतलब R1/X इज इक्वल टू मीटर ब्रिज है,
इसका लंबाई कितना होता है 1 मीटर, तो इधर r2/1 माइनस एक्स, वेयर एक्स इज इन मीटर में लेके चलो। क्लियर? बोलो होगा कि नहीं? ठीक है, अब खुद समझो, इसके जगह यदि आप r के टर्म में लिखते हो तो इसको r3 कह दो, इसको r4 कह दो। बोलो, वही r3 की जगह क्या लिखोगे? रो एल, एल के जगह x, वही L1 मान लो, इधर वाला के L2 बाई ए, r4 रो L2 बाई ए। बोलो होगा कि नहीं? तो ये पुट करोगे तो रो बाई ए दोनों तरफ से कैंसिल, तो L1 बाई L2 आ जाता है। तो इसके जगह आप डायरेक्टली जो है L1 भी लिख सकते हो, इसके जगह डायरेक्टली L2 भी लिख सकते हो। बोलो, व्हीट स्टोन ब्रिज में ये रेजिस्टेंस, लेकिन यहां पर L हो जाता है, मीटर ब्रिज है। अब ध्यान देना इधर, आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, व्हाट वुड बी इट्स वैल्यू, व्हाट would be its value if the radius of wire AB is double। अब इसका रेडियस को डबल कर दोगे, तो रेडियस को जब डबल करोगे तो A बराबर पाई इंटू 2r² हो जाएगा ना जी, मतलब 4πr², मतलब पहले वाला सा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 टाइम्स हो जाएगा। नहीं, तो 4 टाइम्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, तो r3 डैश लिखोगे तो यहां 4 केवल हो जाएगा, यहां भी 4 हो जाएगा, और इसको L1 डैश ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। फिर यहां वैल्यू पुट करोगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल होगा ना, तो 4 कैंसिल, तो फिर तो वही रेशियो देगा, यानी एक सी रह जाएगा। 4 कैंसिल हो जाएगा तो फिर एक सी ना रह जाएगा जी, यानी कौन सा आंसर? ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ये भी रेजिस्टेंस 4 टाइम्स घट जाएगा, ये भी घट जाएगा 4 टाइम्स, तो 4 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? वही रहेगा। क्लियर? ठीक है, यानी एसी का लेंथ जो पहले था वही रह जाएगा, रेडियस को डबल करे, हाफ करे, 4 टाइम्स करे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है दोस्तों, वही वैल्यू रहेगा। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग को भेजा में गया होगा, भेजा मतलब ये माइंड। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूं आप दिल से इसको बनाओ, और ये दिमाग से हटा दो कि हम नीट का स्टूडेंट है, ये दिमाग में रखोगे ना तो फिर आपको दिक्कत होना शुरू हो जाएगा, और जम करके करो तो, और उसके बाद अगला साल एकदम जा करके एकदम IIT नीट को उखाड़ करके फेंक करके आना, उसके बाद हमको बताना, बाकी सब्जेक्ट को बैलेंस रखना, ध्यान रखना। तो आलतू फालतू बनाते हो, सीधे IIT का क्वेश्चन बैंक बनाओ यार, उसके बाद बाकी हम तो बोलेंगे कि सबका केमिस्ट्री का भी वही काम करो, IIT का क्वेश्चन बैंक टच करो सीधे, जो मैथ का स्टूडेंट है मैथ वाला भी वही काम करो। अब देखा IIT में बेहतर रैंक आता है कि नहीं, एकदम उखाड़ करके तुम आओगे बढ़िया से। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं आप लोग से नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए नमस्कार।